जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को श्री लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा सदा हम सब पर बनी रहे। सदा विष्णु भगवान का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य में कथा अध्याय 10 सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभो, यह तो मुझे भी ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, परम मनोहर, सुंदरी, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हमारा 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कार्तिक कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक मास आने पर बुढ़िया ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं जब कार्तिक स्नान करके वापस लौटूंगी तो देखूंगी कि किसने
सबसे ज्यादा घी रखा है। ऐसा कहकर बुढ़िया कार्तिक स्नान के लिए चली गई। उन चारों बहुओं में से छोटी बहू बुढ़िया माई की बहुत लाडली थी। बुढ़िया ने जाने के बाद में तीनों बहुओं ने सोचा कि छोटी बहू को नीचा दिखाने का यही मौका है। छोटी बहू को कुछ भी नहीं आता था। छोटी बहू ना तो दही जमाना जानती थी और ना ही उसमें से घी निकालना। तीनों बड़ी बहुओं ने जानबूझकर उसे कुछ भी नहीं बताया, जिससे कि उसे सास से डांट खानी पड़े। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था, तो वह सारा दूध और दही पीपल की पथवारी में गिरा आती। छोटी बहू बहुत सीधी मन से भोली थी। महीना पूरा होने पर उसकी तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भर लिया, लेकिन छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। बुढ़िया के आने का समय हो गया था। अपनी सास के आने की खबर सुनकर वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध और दही यहाँ गिरा दिया था। अब मेरी सास मुझसे घी के लिए पूछेगी तो मैं क्या कहूँगी। पथवारी माता ने छोटी बहू को कहा कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 खाली डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने पथवारी माता के कहे अनुसार वैसा ही किया और उसके पास 4 घी के डिब्बे हो गए। बुढ़िया माई घर आई तो उसने आते ही चारों बहुओं को बुलाकर कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी बनाया है। तीनों जेठानियां अपना अपना घी का डिब्बा लेकर और मन ही मन खुश होने लगी कि छोटी बहू को सास से आज डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 घी के डिब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं देख के हैरान हो गई और कि इसे तो घी निकालना, दूध पिलोना कुछ भी नहीं आता था, फिर इसने घी कहाँ से किया। वह अपनी सास से कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। सास के पूछने पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही भिगोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पतवारी माता को चढ़ा देती थी। यह तो पतवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पतवारी माता को सींचने का इतना ही अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक स्नान करने जाएंगे। हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना, सब पर अपनी कृपा करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबको अपना आशीर्वाद देना। कथा अधूरी रही हो तो पूरी करना, पूरी हुई हो तो स्वीकार करना। बोलो पतवारी माता की जय। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।